हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। आजकल के टाइम पे मैं बहुत सुनती हूँ कि टीनेजर्स बहुत ओबीज हो गए हैं, है ना। आप खाने से जो भी आप खा रहे होते हो उसका आपका ना सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पे फर्क पड़ता है, ना सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी पे फर्क पड़ता है, बट मेंटली भी आप पे इफेक्ट जा रहा होता है। तो व्हाट आर द गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर द स्टूडेंट्स? सी, गुड ईटिंग हैबिट्स की वजह से आपका नीट में सिलेक्शन रुक भी सकता है, हो भी सकता है। मैं कैसे इसको रिलेट कर रही हूँ, आप समझना इस चीज को। जब भी आप अपने पूरे दिन का एक रूटीन सेट करते हो, रूटीन सेट करने में आपने डिसाइड किया है कि मुझे 9 to 12 फिजिक्स लगाना है, फॉर एग्जांपल 2 से 5 मुझे केमिस्ट्री करना है, इवनिंग में 7 to 9 मुझे बायोलॉजी करना है। ये रूटीन आप सेट कर चुके हो। लेकिन सम टाइम जब आप एक हैवी फूड खा लेते हो, ऑयली फैटी फूड जब आप खाते हो, तो आपका ब्रेन फॉगिंग आप फील करते हो, स्लगिश फील करते हो, टायर्ड फील करते हो, बिना वजह ही आप टायर्ड फील कर रहे होते हो। तो जो ये टायर्डनेस की फीलिंग आ रही है, गर्ल्स में बहुत ही कॉमनली माइग्रेन की जो फीलिंग आ रही है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर फूड। स्पेसिफिकली फॉर माई गर्ल्स, एवरी मंथ यू हैव टू गो फॉर मेंस्ट्रुएशन। हर महीने मेंस्ट्रुएशन होगा ही होगा। और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वी हैव पीएमएस, है ना। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स में व्हाट इज हैपनिंग, हमें क्रेविंग्स होती है कि हम ये स्पाइसी फूड खा ले, हम XYZ बहुत ऑयली फूड खा ले। तो वी हैव टू बी वेरी अवेयर। हमें उस टाइम पे अपने मनोबल को रोकना है, हमें इंटेलिजेंटली वर्कआउट करना है। और जब भी आप ये स्पाइसी फूड्स को खा लेते हो, ऑब्वियसली इट लीड्स टू इनडाइजेशन इन एवरीबडी, और उस इनडाइजेशन से आपकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। आपको गुड ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करना है ताकि वो आपके नीट के एग्जाम में भी हेल्प करे, ना सिर्फ आपको फिजिकली फिट रखे बट मेंटली भी आपकी बहुत हेल्प करे, ताकि आप एग्जाम बेहतर तरीके से दे पाए। तो आपके साथ में बहुत ही सिंपल से 5 टिप्स मैं शेयर करने वाली हूं। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 टिप। नंबर 1 इज योर डोंट स्किप ब्रेकफास्ट। देखिए, इसको मैं लिंक करती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि आप रात देर तक पढ़ना पसंद करते हैं, पढ़ना या रील्स देखना, या सिंस एवरीबडी इन द हाउस इज स्लीपिंग, तो आप उस टाइम को अपना एक पर्सनल मी टाइम के लिए यूज कर पाते हैं। सो द थिंग इज कि जब आप लेट उठते हैं ड्यू टू द थिंग कि आपने रात लेट तक पढ़ाई करी है या वट एवर जो भी किया है, तो जब आप 11 बजे उठ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट तो आपका गया, आप सीधा लंच पे जंप करते हैं। और एक इतना लंबा ब्रेक हो गया तो आप बहुत ही लंच के टाइम पे आप हैवी फूड को कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। फिर डिनर भी आप लेट करते हैं, तो ये एक साइकिल चलती रहती है। डिनर आपने 11 बजे किया, 11 बजे डिनर करेंगे तो एसिड रिफ्लेक्स फील होना शुरू होते हैं, धीरे धीरे इनडाइजेशन होने शुरू होते हैं। देखो, इनिशियली आप एक दिन स्पाइसी फूड खाने से आपकी बॉडी पे चेंज नहीं दिखेगा, बट आप कॉन्टिन्यूसली, लेट्स से फॉर 100 डेज 200 डेज आपका रूटीन यही है, तो ultimately it will affect your body and your brain also. Okay, so the first thing is we have to make sure कि हमारा जो रूटीन है it should start from 7 AM in the morning at least, ताकि हम एक हैवी ब्रेकफास्ट करें। आपने सुना होगा ना कि ब्रेकफास्ट राजा महाराजा की तरह करना चाहिए, लंच एक नॉर्मल इंसान की तरह करना चाहिए, और डिनर एकदम फकीरों की तरह करना चाहिए। उसके पीछे बहुत ही वाजिब कारण है, आपका सर्केडियन रिदम सेट रहता है, आपकी बॉडी ट्यून इन रहती है। रात में अगर कम भोजन आप खाते हैं तो जब आप सो रहे हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज्यादा वर्कआउट करने की आवश्यकता नहीं है, विच मीन्स यू कैन हैव ए प्रॉपर स्टेट ऑफ स्लीप। आपका बॉडी फुल रीबूट मोड में जा रहा है। तो यू हैव टू हेल्प योर बॉडी इन ऑर्डर टू गिव यू ए रिजुवेनेटेड स्टेट। उसके लिए हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ब्रेकफास्ट राजा की तरह फुल हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको करना है। हैवी मील्स आप खा सकते हो। हैवी मील्स का मतलब ये नहीं है कि आप डेली आपने छोले भटूरे खाने हैं, ठीक है, वंस इन अ व्हाइल इट इज ओके सिंस यू पीपल आर यंग, तो वंस इन अ व्हाइल ठीक है, लेकिन आप डेली बेसिस पे आपको ऐसी ईटिंग हैबिट्स डालनी है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्मूथ रखे एंड आपके ब्रेन में भी ज्यादा फॉगिंग ना होने दें। ओके, टिप नंबर 2 पे हम चलते हैं, विच इज एड फाइबर्स टू योर डाइट। जितना आप अपने डाइट में फाइबर्स को ऐड करेंगे, चाहे लंच आप कर रहे हैं चाहे डिनर आप कर रहे हैं, जितना आप सैलेड्स को ऐड करेंगे, चाहे खीरा है, अभी ठंडी के टाइम में गाजर आएगी, स्पिनच आएंगी, जितना आप फाइबर्स को ऐड करेंगे उतना ही डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बेहतर होगा। सी, आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल अबाउट गट हेल्थ, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल था जिसमें हमें यह समझाया हुआ था कि आपकी गट हेल्थ इज सो इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन
ह्यूमन ब्रेन को फंक्शन करने का के लिए गट हेल्थ से उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसीलिए आप देखते हो कि इतने सारे प्रीबायोटिक्स भी आ चुके हैं मार्केट में। प्रीबायोटिक्स सुना था, फिर प्रोबायोटिक्स आना शुरू हो गए, है ना। हेल्दी बैक्टीरिया इनकॉर्पोरेट करी जा रही हैं ताकि आपकी गट हेल्थ प्रॉपर रहे। अब आपको इतना सारा सप्लीमेंट्स पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब मार्केटिंग होती है। अगर आप अपने फूड इंटेक्स को ही ठीक रखोगे, अगर आप फाइबर की मात्रा अपने डेली रूटीन में ऐड करोगे, तो आप देखना आपको कभी भी ना तो इनडाइजेशन होगा, आपका फूड विल बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड एंड यू विल फील वेरी लाइट। जब भी आप बहुत हैवी खाना खा लेते हो तो आप बहुत हैवी फील कर रहे होते हो, स्लगिश फील कर रहे होते हो, ब्रेन भी आपका टायर्ड सा लग रहा होता है, फिजिकली भी कुछ काम नहीं किया बट स्टिल आप स्लगिश फील कर रहे होते हो। लेकिन अगर आप लाइट फूड खाते हो तो यू फील वेरी लाइट, है ना, बिकॉज आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पचाने के लिए अननेसेसरी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, तो फाइबर्स का एक गुड अमाउंट हमें ज़रूर ऐड करना है हमारे हर एक मील में, चाहे वो लंच हो चाहे वो डिनर हो। चलते हैं नेक्स्ट टिप पे, विच इज ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सी, अगर आप दिन में 3 बार भोजन लेते हैं या 5 बार आप भोजन लेते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 2 बार आप सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही खा रहे हो। जितना भी फूड नेचर ने हमें दिया है ना, डायरेक्ट जो फूड आप खाएंगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए बेहतर होगा। तो डायरेक्टली जो वेजिटेबल्स है, सिर्फ एक सिंपल बॉईल करो, उसको आप खा लो, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। ट्रस्ट मी, करके देखो, आपकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ना सिर्फ बॉडी, आपका सोचने का तरीका भी चेंज होता चला जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज लिंक्ड। ओके, सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक गुड अमाउंट ऑफ स्पेस देना है हमारे पोर्शन साइज के अंदर। एटलीस्ट 2 बार दिन में हम सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स को ही कंज्यूम कर रहे हैं, दैट वी हैव टू मेक श्योर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टिप पे, विच इज च्यू योर फूड। वो कहते हैं ना, 32 बार चबा करके खाना चाहिए। जितनी बार आप चबाते हैं उससे होता क्या है, जितनी बार आप फूड को च्यू करते हैं तो बेसिकली जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं आपके माउथ के अंदर ही, और ऑब्वियसली डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके सिक्रेट हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी के पास में स्मॉल मॉलिक्यूल पहुंच रहे हैं, तो न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करना विल बी ईजी। नंबर 1, डाइजेस्टिव सिस्टम जब उस पर वर्कआउट करेगा तो कितना आसानी से न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, तो जितनी बार आप अपने फूड को च्यू करेंगे उतना ही स्लो जितना आप खाते हैं उतना ही बेहतर आप फील करेंगे, आपका फूड विल बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड फूड आपके कॉलन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है एंड दैट लीड टू लॉट्स ऑफ डिजीज। मोमोज खाने वाले जो लोग होते हैं ना, आप देखना, मैदा इकट्ठा होता रहता है कोलन के अंदर। मैदा इज रिफाइंड, एकदम रिफाइंड फॉर्म होता है। जितने भी रिफाइंड चीजें हैं उतनी ही आपकी गट के अंदर वो एक्यूमुलेट होती चली जाती है। फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखना, रिफाइंड चीजों से ही आपके मैक्सिमम डिजीज निकल करके आते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसको च्यू करके खा रहे हैं, ताकि जो हमारा फूड है वो हाफ एटलीस्ट हाफ डाइजेस्ट तो हमारे माउथ में ही हो चुका है, ताकि हम न्यूट्रिशंस को भी प्रॉपरली अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं। बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर एज यू नीड प्रॉपर कैल्शियम, यू नीड प्रॉपर आयरन। जितना आपकी बॉडी में कैल्शियम एंड आयरन होगा उतना ही आपके नॉर्मल फंक्शंस भी बेहतर होंगे। और इस एज में कहते हैं ना, जितना अच्छा आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा उतना ही लेटर एजेस में, लेटर लाइफ के अंदर आपका फिजिकल बॉडी आपका बेहतर फील करेगी। नेक्स्ट टिप इज योर ड्रिंक वाटर। स्पेसिफिकली इन विंटर्स वी डोंट फील थर्स्टी, तो हमें लगता है कि यार पानी पीने की कोई जरूरत नहीं है, बट पानी पीना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको डेली 2 से 3 लीटर पानी पीना है। नंबर 1, वेरी गुड डिटॉक्स फॉर योर बॉडी। जितने भी एक्स्ट्रा टॉक्सिक मटेरियल्स कंज्यूम करे हैं आपने, जो भी वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में जा चुका है, दैट विल बी फ्लश आउट बाय द हेल्प ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता है, जितने भी बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं वो मैक्सिमम इन्फेक्शन के लिए एक ही दवाई देते हैं। वो दवाई क्या होती है? वो दवाई है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आई वॉज सो सरप्राइज कि खाली पानी पीने से आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जितना आप पानी कंज्यूम करेंगे उतना ही आपकी बॉडी डिटॉक्स करेगी। ठीक है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि डेली बेसिस पे हम 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर जरूर हमें पीना ही पीना है। और आपका ब्रेन भी बेहतर महसूस करेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, एक ग्लास सिप सिप करके आप पानी पी रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो you have to incorporate this habit into your daily routine. Make sure 2 to 3 liters of water आपको डेली कंज्यूम करना ही करना है।
ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो आई होप ये गुड ईटिंग हैबिट्स आप लोग ज़रूर अब्जॉर्ब करेंगे एंड ना सिर्फ फिजिकली, मेंटली भी आप बेहतर महसूस करेंगे। मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ और अमेजिंग सेशन के साथ में। अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर ब्यूटीफुल चैनल। इसको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ एवरीबॉडी, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल माय किड्स आउट देयर। बाय बच्चों।